हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट हलवाई स्टाइल नमकीन सेव की रेसिपी, जिसे हम अक्सर चाट, छोले या फिर चाय के साथ में खाते हैं और हम सभी मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। तो आज अब से छोड़ दीजिए मार्केट से लाना और घर पे ही बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलते हैं बनाने के तरफ। तो नमकीन सेव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा थाल और यहाँ पर अब ले लेंगे एक मेजरमेंट वाला कप। तो ये बड़ा वाला कप है। अब इस पे हम डालेंगे आशीर्वाद का बेसन। तो यहाँ पर 1 कप बेसन को यहाँ पर चम्मच से हम थोड़े से दबा देंगे। अब इस पे हम फिर से बेसन डालेंगे और भी। अब इसे हम फिर से चम्मच से थोड़े दबा देंगे और यहाँ पर दबा के ये टोटल 1 कप हो गया है। तो यहाँ पर 1 कप बेसन को इस थाल में हम उड़ेल देंगे। अब फिर से हम यहाँ पर और भी इसमें बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर और 1/2 कप इतना हम बेसन कप में डाल दिए हैं, थोड़े से चम्मच से दबा दिए हैं। तो यहाँ पर टोटल 1.5 कप बेसन हम डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पर डालेंगे नमक और 1/2 चम्मच यहाँ पर अजवाइन ले लिए हैं। तो थोड़े से हम हाथ से क्रश कर लेंगे। क्रश करके डालने से थोड़ी सी टेस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस पे हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो ये 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल है। तो यहाँ पर ऑयल को डाल के और अब हम इसे अच्छी तरह से मयन करेंगे हाथ से मिलाते हुए। तो मुट्ठी बनने तक अच्छी तरह से हम इसे मयन मिलाते रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुट्ठी बन रही है। अब इस पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका हम एक थिक सा बैटर टाइप का तैयार करेंगे। तो ना ही ज़्यादा थिक हमें करना है, ना ही पतली हमें घोल तैयार करनी है। तो यहाँ पर 1/4 कप इतना हम पानी डाल देंगे। अब इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिलाते हुए और अच्छी तरह से हम गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम और 1/4 कप इतना पानी डालेंगे। तो टोटल इसमें 1/2 कप इतना पानी का हम इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह हमें बेसन के डो को बना के तैयार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन का जो डो है वो फैल भी नहीं रहा है। और यहाँ पर हम ले लिए हैं नमकीन सेव बनाने के लिए नमकीन सेव वाला मोल्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मोल्ड में यहाँ पर 6 दिए हुए रहते हैं। तो 6 में से आप कोई भी डिज़ाइन के बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पतली वाली हम बनाएंगे और इसमें 2 टाइप के हैं, एक पतली वाली और एक मोटी टाइप की। तो यहाँ पर हम पतले वाले शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मोल्ड को खोल लेते हैं और इसके अंदर पे हम सबसे पतली वाली स्टैंड को डाल देंगे और थोड़े से हम मोल्ड के अंदर में ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि बेसन जो है डालने के बाद ये चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए हैं। अब यहाँ पर चम्मच की सहायता से हम बेसन को मोल्ड के अंदर में डाल देंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच मोल्ड के अंदर पे बेसन को हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम इसे अब बंद कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन जो है वो अपने आप नीचे तरफ चली जाती है इसके ढक्कन को बंद करने से ही। तो थोड़े से यहाँ पर हम निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं और इससे जो है बहुत ही आसान तरीके से एकदम नमकीन बन के तैयार भी हो जाती हैं। तो चलते हैं सेव को तलने के तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम सबसे पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं और यहाँ पर थोड़े से हम डाल के देख लेते हैं बेसन को। और ये तेल बहुत ही एकदम गर्म हो चुकी है। तो हमेशा सेव को तलने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में ही इसे तलना है। तो अब हम यहाँ पर धीरे धीरे करके बेसन को डालेंगे कढ़ाई पे। तो यहाँ पर थोड़े से घुमाते हुए खाली गोल गोल घुमाने से ही ये जो है सेव अपने आप शेप में पकड़ लेती हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम बना के और तैयार किए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। तो सेव को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती हैं, 1 से 1.5 मिनट में एक साइड फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं। तो इसे हम दूसरे साइड भी थोड़े से पलट दिए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दोनों साइड फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। तो इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। और ये नमकीन सेव जो है वो ज़्यादा तेल भी नहीं सोखती हैं, बहुत ही कम तेल में बनके तैयार हो जाती हैं। अब इस पे हम दोबारा से फिर डालेंगे। तो एक बार में बेसन को मोल्ड के अंदर डालने से 2 से 3 बार आराम से सेव बनके तैयार हो जाती हैं। तो इसी तरह हम सारे नमकीन सेव को बना के और तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरे साइड पलट दिए हैं और इसे भी हम थोड़े से और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो इसे भी हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे। और यहाँ पर हम फिर से डाल दिए थे, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो इसे भी निकाल लेते हैं। और जो बाकी के जो बचे हुए बेसन के बैटर थे उसे भी हम ढेर सारी बना के और तैयार कर लेंगे इसी तरह। और यहाँ पर हम सारे नमकीन सेव को बना के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 कप बेसन से कितनी सारी नमकीन सेव बना के तैयार किए हैं। तो अब हम इस नमकीन सेव को एक स्टील या फिर आप शीशे के जार पे या फिर प्लास्टिक के कंटेनर पे स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे पास में ये प्लास्टिक का कंटेनर था, इसी में हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम नमकीन सेव को एक थाली में फिर से निकालेंगे और यहाँ पर तोड़ लेंगे। और यहाँ पर आप लगा सकते हैं पता कि कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं और एकदम हलवाई के तरीके से एकदम बन के तैयार हुई हैं। तो इस नमकीन सेव को हम तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद क्योंकि ये टुकड़ा हो जाता है तो आराम से ये डब्बे के अंदर में स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो इस नमकीन सेव को 1 महीने क्या 2 महीने तक के लिए आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट भी नहीं होती हैं। और यहाँ पर हम अभी एक कंटेनर पे डाल दिए हैं और ये पूरा फुल हो चुका है। तो बाकी के जो बचे हुए हैं नमकीन सेवई, तो इसे भी हम दूसरे कंटेनर पे डाल देंगे और इसे भी हम स्टोर करके रख देंगे। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें।